नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं आइज का मेकअप कैसे किया जाता है। विदाउट मेकअप आइज का मेकअप कैसे किया जाता है। और मैं सबसे पहले अपने चैनल के बारे में बता दूं, ये मेरा चैनल है शेफ फूड मी राज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हैं, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी ताकि आप उस वीडियो को बराबर से देख सकें। तो आइए हम अपने फोटोशॉप में आ जाते हैं। फोटोशॉप में देखिए, ये विदाउट मेकअप, बिना मेकअप की आइज है। और आप पर इधर देखेंगे तो आपको जो बिना मेकअप आइज है, आप इसको देख लिए और इसको देखिए, इसमें बहुत फ़र्क है। इसकी आप आईब्रोज देखेंगे तो भी आपको क्लियर क्लियर फ़र्क आ रहा है। और ये सब कैसे करते हैं फोटोशॉप में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं इधर जो पिक्चर्स लगाई गई हैं उस पर विदाउट मेकअप हैं, क्योंकि इसमें मैंने मेकअप नहीं किया है। और इधर आप देख रहे होंगे कंप्लीट मेकअप है। तो इस पे 3 स्टेप है, 1 2 3। जैसे कि यहाँ पर आप आईब्रो देख रहे हैं, ये बिना मेकअप की है। और इधर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये कि एडिट की, यानी कि जो मेकअप हो चुका है वो आईब्रो जो है। और आप यहाँ पर ये 2 नंबर की पिक्चर्स देखेंगे, ये विदाउट रिटचिंग है और इधर हमने इसे कंप्लीट रिटचिंग कर दिया है। तो इधर भी आप देखेंगे सेम। तो यहाँ पर कोई भी कलर्स नहीं है, इधर आप कलर्स लगा सकते हैं। मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता है बट मेकअप में आता है, सो मैं आपको फोटोशॉप के थ्रू ये लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये सब मेकअप कैसे करते हैं फोटोशॉप में, आज आप इन 3 स्टेपों में सीख सकते हैं। तो मैं ये बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ आपको, आपको भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप भी अपना फोटो ले लीजिए। मैं अब इसको एडिट करने वाला हूँ और आप साथ में फॉलो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस टूल को लूँगा, सबसे फर्स्ट नंबर वाला टूल। आप इसे कंट्रोल का शॉर्टकट की है एम, तो आप इसे एम दबा कर भी ले सकते हैं। तो अपने कीबोर्ड से एम दबाइए और इस टूल को ले लीजिए। एम दबाने के बाद आप इस फोटो को थोड़ा सा जूम कर लीजिए। आप इसे जेड दबाकर जूम टूल लेकर बड़ा कर सकते हैं। और जो है कि आइज का ये गोल वाला है, इस पे हमें एक छोटा सा गोल बनाना है। और गोल बनाने के बाद हमें इसे ठीक सेंटर रखना है और इसे कंट्रोल जे करना है। जैसे ही हम कंट्रोल जे दबाएंगे तो इसकी एक नई लेयर बनेगी। आप लेयर पे ध्यान रखिए, कंट्रोल जे दबाया, ये देखिए एक नई लेयर रह गई है। यानी कि जो हिस्सा हमने सर्कल के बीच में लिया था वो कंट्रोल जे वाली लेयर पे, यानी कि दूसरी लेयर पे पहुंच गई है। हम इसे देखते हैं, नीचे वाली लेयर बंद कर देते हैं। तो ये देखिए, जो कि हमने सर्कल के अंदर जो घेरा लिया था, यानी कि जो गोल के अंदर था, वो किसी दूसरी लेयर पर पहुंच गया है। तो अब हम निचली वाली लेयर पे काम करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड लेयर पे काम करेंगे। जब बैकग्राउंड लेयर पे काम करेंगे, जो ऊपर वाली लेयर है उस पर असर नहीं आएगा। अब आप ले लीजिए डॉज टूल। डॉज टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, टूल बार में आइए। टूल बार में आने के बाद आप डॉज टूल सिलेक्ट कर लीजिए। डॉज टूल को लेने के बाद हमको काम करना है बैकग्राउंड लेयर पे। और आप देख रहे हो हमारे साथ 2 लेयर है हमारे पास, एक जो हमने क्रिएट की थी कंट्रोल जे से, और एक जो बैकग्राउंड लेयर है जो हमारी मेन लेयर है। हमें इस पर क्लिक करके ही काम करना है ताकि हमारा जो है कि जो बैकग्राउंड लेयर पे काम हो। तो आप अपने आंख पर आइए और इसे ब्रश करिए। हाँ, और एक और बात है, आप इसे रेंज को हाईलाइट रखिए। रेंज को हाईलाइट रखिए और एक्सप्रेस को 100% रखिए और फिर ब्रश कर दिए। देखिए, आई को लाइट किया जा रहा है और इसमें एक अलग सी चमक आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। और हमने जो लेयर क्रिएट की थी, जो नई लेयर बनाई थी, उस पर आप क्लिक करिए, नई लेयर पे। और ये सर्कल सिलेक्ट हो गया है। आप कंट्रोल एम दबाइए और इसे नीचे ड्रैग करिए और अब ओके कर दीजिए। अब आप पेन टूल ले लीजिए। आप टूल बार में आइए, पेन टूल सेलेक्ट कर लीजिए। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा मेन्यू बार में देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि कुछ आइकॉन्स हैं, शेप्स लेयर है और एक पाथ है। तो आप शेप लेयर से हटकर पाथ लेयर पे आ जाइए। पाथ पे क्लिक कर दीजिए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट
हमें इस पेन टूल को, अगर आपको यूज करना नहीं आता है पेन टूल को, तो आप थोड़ा सा यूज करना भी सीख लीजिए। अगर आपको पेन टूल यूज करना आता है तो आपके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो आप पेन टूल कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं पे माउस की लेफ्ट क्लिक क्लिक करनी है, इस पे यहाँ पे कोने पर आए और इसको दबाया, और हम कहीं पे जाना, ड्रैग करना है हमको, चलना है तो हम यहाँ पे इसको दबा के खींचेंगे। हमको माउस की छोड़नी नहीं है, इसको दबाए रखना है। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, और ठीक इसी प्रकार से हमको अल्ट दबाकर इसको हटाना है। तो ये हट गया, हम आगे की लाइन को ड्रैग कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से आप आगे कर लीजिए, खींचते रहिए, छोड़िए मत माउस को, और फिर हम इसको अल्ट दबाकर हटा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकार से आप अपने हिसाब से आ जाइए और फिर अल्ट दबा के इसको हटा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये आउटलाइन किस लिए बनाई है। ये लाइन हमने इसलिए बनाई है ताकि हम आंखों में काजल लगा सकें। अब आपको राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है मैक्स सिलेक्शन, तो आपको इसे क्लिक करना है। मिक्स सिलेक्शन क्या है, फेदर रेडियस, इसमें आपको 1 फेदर्स देना है, 1 पिक्सल्स, और ओके कर दीजिए। आप ओके कर दीजिए और आप बैकग्राउंड लेयर पे आ जाइए और कंट्रोल जे कर दीजिए। और कंट्रोल जे करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी आई क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, हम आएंगे यहाँ पे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करिए आप, और इनर में है इनर शेडोज, इनर शेडोज पे क्लिक कर दीजिए आप। इनर शेडोज के बाद एक नई विंडो खुल गई है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इसमें है डिस्टेंस, चौक, साइज। तो आपको जो है काजल लगाना है, तो आप ऐसा करिए, डिस्टेंस को प्रतिशत 0 कर दीजिए और साइज को बढ़ा दीजिए। जितना आप साइज बढ़ाएंगे और इस चौक है उसको बढ़ा दीजिए, तो काजल अपने आप लग जाएगा। देखिए आ गया। तो आप इसे अपने हिसाब से रख लीजिए। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको भी बढ़ा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारी आंखों पे काजल लग चुका है। अब आप फिर से बैकग्राउंड लेयर पे आ जाइए और फिर से पेन टूल सिलेक्ट कर लीजिए। और पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो करना है कि आंख के अंदर का जो गोल बड़ा वाला सर्कल है उसका ही सिलेक्शन करना है। तो आप पेन टूल इस्तेमाल करना सीख ही गए हैं, तो जल्दी से एक सर्कल क्रिएट कर लीजिए और इसको सिलेक्शन में ले लीजिए। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ ये। और फिर आप राइट क्लिक करिए, मेक सिलेक्शन पे क्लिक करिए और फिर इसमें 1 पिक्सल फिदर्स दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। अब आपको करना है बैकग्राउंड लेयर पर आकर कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करने से हमारी इस लेयर की जो सर्कल के अंदर है वो कॉपी हो जाता है। तो कंट्रोल जे कर लीजिए। तो आप इस लेयर क्रिएट हुई है इसको आप टॉप पर डाल दीजिए, इस पर दबाए रखिए, माउस से ड्रैग करिए और ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए, और ज़्यादा ऊपर पहुंचाइए, इससे एक नीचे ले लीजिए आप। ठीक है। और अब आप स्टाइल्स पे आइए और इनर शेडोज करिए। इनर शेडोज करने के बाद आप डिस्टेंस को लो कर दीजिए, कोक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसको आप थोड़ा सा साइज को ज़्यादा करिए और फिर आप ओके कर दीजिए। ठीक आंखों का जो है एरिया वो भी डार्क हो गया है। अब हम कलर को ऐड करना चाहेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम कलर करेंगे बीच वाले सर्कल पर। ठीक है। तो कैसा कलर करें, तो हम बीच वाले सर्कल पर ब्लू कलर करूंगा क्योंकि मुझे ब्लू कलर अच्छा लगता है, तो मैं ब्लू कलर कर सकता हूँ, और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, ब्लू। और हमें एक नई लेयर लेनी होगी। ऐसे आप सर्कल देख लीजिए आपको कौन सी लेयर में आपका बीच वाला सर्कल है। अगर आप एक बार लेयर को समझ जाते हैं कि हमारी कौन सी लेयर पे कौन सा पार्ट पड़ा है, तो आप जो पार्ट पे पेंट करेंगे यानी कलर देंगे तो उसके ऊपर ही हमको करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये वाली लेयर है और मैं इसको आप बड़ा करने के लिए थोड़ा दिखा देता हूँ, मीडियम साइज कर देता हूँ। ये देखिए इसमें जो अंदर का साइज है वो यहाँ पे 1 मिनट और बड़ा कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे जो के है मेरा यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो बीच वाला सर्कल है आज का, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं
इससे ऊपर एक नई लेयर लूंगा। नई लेयर लेने के लिए इससे ऊपर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू लेयर पे है बटन है यहाँ पे, इसे क्लिक करके एक नई लेयर ले लीजिए और इसको आप नॉर्मल मोड से हटाकर कलर मोड पे कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप ब्रश टूल ले लीजिए और ब्रश में जो ब्लू कलर है वही फेंट होगा और आप इसमें एयर सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए। एयर सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद आप पेंट करिए। ये देखिए, और आपने ले लिया है और आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऑप्शनी थोड़ी सी कम कर दीजिए और इसको थोड़ा सा कंट्रोल एम दबाकर कर्व लेकर लाइट कर दीजिए, तो ये कुछ और अच्छा हो जाएगा और इसे ओके कर दीजिए। और हम आपको दिखाते हैं कि आईब्रोज से ऊपर कलर कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑरेंज कलर। जी मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, ये रहा ऑरेंज कलर और मैं इसे ओके कर देता हूँ और हम एक दूसरी लेयर लेंगे नई, इससे और ऊपर। तो आप एक नई लेयर और ले लीजिए इसी बटन पर क्लिक करके। लेयर को लेने के बाद आप एयर ब्रश टूल को सिलेक्ट ही है आपका, तो आप इसे फेंट करिए। आई एम सॉरी, इसे आप कलर पे कर लीजिए। लेयर यहाँ पे लगा है नॉर्मल, यहाँ पे क्लिक करिए, नीचे आइए, कलर को सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए और फिर आप फिर से पेंट करिए। तो आप देख रहे हैं कलर इस प्रकार से हो रहा है। मैं इसे बराबर से पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। और अब आप इस प्रकार से करने के बाद आप लीजिए एयर ब्रश टूल और इसे लेने के बाद आप ले लीजिए एयर सॉफ्ट ब्रश। एयर सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद आप थोड़ा सा इसे एडिटिंग कर लीजिए, थोड़ा मीन्स एयर सॉफ्ट ब्रश ले लीजिए और इसे बराबर से थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, तो ऐसा लगे कि हमने इसे बराबर से ठीक से मेकअप किया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी स्टेप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमको आपको ब्रश लेना है, ब्रश पे आइए, यहाँ पे दोनों टैबों में ब्लैक कलर ले लीजिए आप। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर आपको दोनों में ब्लैक रखना है। ब्रश टूल लीजिए और राइट क्लिक कीजिए स्क्रीन पर आकर और यहाँ पर आप देख लीजिए, इस यहाँ बटन पर क्लिक करिए और यहाँ पे देख लीजिए नेचुरल ब्रश टू, नेचुरल ब्रश टू, इस पे आप क्लिक करके अपेंड कर लीजिए, आपके नए ब्रश ऐड हो जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे आप ये ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए, इसका नाम है डूइन ग्रेस। डूइन ग्रेस ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए, इस ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए और इतना बड़ा ब्रश आ रहा है, इस पर स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप इसे और छोटा कर लीजिए, करीबन इतना छोटा रखिए। ठीक है, 16 पिक्सल में रखिए। 16 पिक्सल में रखने के बाद आप जो है सबसे ऊपर लेयर पे आ जाइए और एक नई लेयर लीजिए सबसे ऊपर आकर और फिर यहाँ पे पेस्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम रिटचिंग कर चुके हैं। अब हमको आईब्रोज को ठीक करना है, यानी कि आईब्रोज कटिंग करनी है। और आईब्रोज को बराबर से कैसे ठीक करते हैं तो आप सीख लीजिए। इसमें मैं पेन टूल का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो आप भी पेन टूल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और पेन टूल एक बहुत ही इजी प्रक्रिया है आईब्रोज मेक के लिए। तो हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और आप जिस प्रकार के आईब्रोज बनाना चाहते हैं उसी प्रकार से आप बैकग्राउंड लेयर पे आ जाइए और बैकग्राउंड पर आने के बाद आप अपना पेन टूल यूज करिए। ठीक है, तो आप पेन टूल पे किस टाइप की आईब्रोज का शेप बनना चाहते हैं तो उसी प्रकार से आपकी आईब्रोज क्रिएट होगी। तो मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, तो आप अपनी पसंद से क्रिएट कर सकते हैं। और आप आईब्रोज की शेप जो आप देख रहे हैं, आपकी आईब्रोज इसी के अंडर क्रिएट होगी।
तो आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, मेक सिलेक्शन पर क्लिक करिए, फिर जस्ट 1 रेडियस रखिए, 1 पिक्सेल्स रेडियस, और इसे ओके कर दीजिए। और बैकग्राउंड पर लायर पे क्लिक होने के बावजूद आप मतलब बैकग्राउंड लायर पे तो हैं ही, तो आप कंट्रोल जे दबा दीजिए और आपकी एक नई लेयर क्रिएट हो चुकी है, यानी कि आईब्रोस वाली। आप देखना चाहेंगे तो आप बैकग्राउंड लायर को ऑफ कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब आपने इसको बंद करके चालू कर दिया है, तो हम देखेंगे, हम लेंगे क्लोन स्टॉप टूल। इसे लेने के बाद, क्लोन टूल लेने के बाद आपको बैकग्राउंड लायर पर होना जरूरी है। तो आप पहले बैकग्राउंड लायर पे आ जाइए और फिर नया सॉफ्ट स्क्रीन ले लीजिए अल्ट दबाकर, और फिर आप अपनी आईब्रोज को ठीक करिए। इसके ब्रश करिए इस पे। जैसे ही आप ब्रश करेंगे तो आप आईब्रोज नहीं हटेगा, इसका जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था ना, वो नहीं हटेगा। जो आउट एरिया है, जो हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वो ही ठीक होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम इसे ठीक कर रहे हैं। तो मैं ब्रश कर लेता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। भाइयों, आप सीख गए होंगे आइज का मेकअप कैसे करते हैं, बट मुझे जो विदाउट मेकअप आइज है वो ही बहुत अच्छी लग रही है। पर वो तो मैंने आपको दिखाना था कि फोटोशॉप से आइज का मेकअप कैसे करते हैं। तो आप सीख गए होंगे कि फोटोशॉप का आइज का मेकअप कैसे करते हैं। और जो आंखों के पे जो लाल और ये ग्रीन कलर का जो रंग लगाया गया है, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट ये मेकअप में आता है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे नहीं लगा सकते हैं। और आपको जो अच्छा है, जैसे आप काजल लगाना अच्छा लगता है, आईब्रोज ठीक करना अच्छा लगता है, तो आप उतना ही करिए। और बाकी मैं कहना चाहूँगा, जो पहले की आइज थी वो बहुत इससे काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हैं, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी, जिससे आप हमारी वीडियो को बराबर से ऑनलाइन देख सकते हैं। नमस्कार, मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में।